हेलो। हेलो दोस्तों। हेलो। जी हाँ। तो आज मैं आप लोग का इतिहास का दूसरा लेसन लेकर के आए हैं। दूसरा लेसन का नाम क्या है, देख लीजिए एक बार आप अपने स्क्रीन पे। समाजवाद। लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का नाम है। समय बहुत कम है, आप लोग को एकदम क्रैश कोर्स की तरह एकदम लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बने रहिए। अनुष्का कोचिंग सेंटर, अनुष्का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एकदम बिल्कुल आपको बेसिक तरीका से क्वेश्चन को बताया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधा डिस्कशन हमारा क्वेश्चन पर होगी जो भी होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि वैज्ञानिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए यहाँ पर कह रहा है समाजवाद। समाजवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, इस सब बात को समझना है। राष्ट्रवाद माने जो देश से प्रेम करे उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। समाजवाद जो समाज को उससे लगाव रखे, प्रेम रखे, स्नेह रखे, उसे समाजवाद कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे समाजवाद है, तो समाजवाद की अवधारणा का क्या कर रहा है, समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। समाजवाद की, तो सबसे पहले समाजवाद के मतलब आप लोग समझ गए कि समाजवाद क्या होता है। जो समाज के प्रति विशेष ध्यान रखता है, समाज के प्रति प्रेम स्नेह लगाव की भावना रखता है, उसे क्या कहते हैं, समाजवाद। देखिए, तो समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मदर के लेखक कौन है। द मदर एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो द मदर ऑफ पुस्तक का लेखक है क्या, तुर्गनेव है, मैक्सिम मैक्सिम गोर्की, यही है। जी, द मदर का लेखक कौन है, मैक्सिम गोर्की। आगे बढ़ जाइए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, चलिए जवाब दीजिए। सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, कि रॉबर्ट ओवेन को। जी, इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड के समाजवाद का जनक माना जाता है। बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें कौन यूटो यूटोपियन, जी, इनमें कौन यूटोपियन स्वप्रदर्शी जो होता है समाजवादी नहीं था। सेंट साइमन, लुई ब्ला, कि रॉबर्ट ओवेन, कि कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था समाजवादी नहीं थे, एकदम बिल्कुल। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1861, 1862, 1963, 1864, 1861 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। बलशेविक क्रांति कब हुई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी। बलशेविक क्रांति कब हुई, जल्दी से बताइए, बलशेविक क्रांति कब हुई। एकदम बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगस्त 1905, 1917, फरवरी 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917, एकदम इसको डेट से याद रखना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 में बलशेविक क्रांति हुआ है, एकदम याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, रूसो किस देश का रहने वाला था, है ना। रूसो किस देश का रहने वाला था, रूसो किस देश का रहने वाला था। रूसो, जी, रूसो किस देश का रहने वाला था, रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, कहाँ का था, फ्रांस का था। रूसो फ्रांस का रहने वाले थे। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई, है ना। ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई। तो इसका रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, कि रूस और इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। किसके बीच हुई,
रूस और जर्मनी के बीच हुई। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे? तो इसका लेखक कार्ल मार्क्स है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है? ये दोनों है जी जी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। आगे है अगला क्वेश्चन, समाजवादी घोषणा पत्र है ना, समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जी 1844, 1848, 1864, 1867। इसका घोषणा पत्र कब हुआ था? इसका घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में हुआ था जी। एकदम एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से देखते चलिए और समझते चलिए। इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? जी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में यानी हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, लंदन में? कहाँ हुआ था? ये तो मेरे ख्याल से लगता है बिल्कुल इसका सही आंसर डी होगा, यानी लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। आगे क्वेश्चन है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1830 फ्रांस में, 1848 पोलैंड में, 1864 लंदन में, 1879 पेरिस में। कहाँ हुआ था जी? जी 1889 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पेरिस में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में 1889 में हुआ था जी। आगे बढ़ जाइए। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1800 सॉरी 1800 नहीं है, ऑप्शन में कितना कितना है देख लेते हैं एक बार। 1953 है, 1964 है, 1985 है, 1991 जी। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। एकदम फटाफट क्वेश्चन को ध्यान देते चलिए। आगे क्वेश्चन है, आगे प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? 1864, 1866, 1889, 1820 जी। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? आंसर बताइए जल्दी से। 1864। कब हुआ था? 1864 में। चलिए आगे बढ़ जाइए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? बहुत सुंदर है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से बताइए, चेका का गठन कौन किया था? आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, लेनिन? लेनिन हो जाएगा आंसर इसका, लेनिन यानी बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। एकदम आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगा है जी। ये जो आपका सिलेबस को जो तैयार किया गया है, जितने भी क्वेश्चन है सभी का सभी क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को इकट्ठा करने के बाद आपके स्क्रीन पे लेकर के आए हैं, और इसे समझना आपकी बेखूबी है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? जी जल्दी से बता दीजिए। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। कौन था? स्टालिन। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ है? कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? जल्दी से बता दीजिए। जी स्टालिन का मृत्यु 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। आगे बढ़ जाइए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ? 1970 में, 1870 में, 1880 में, 1875 में? जल्दी से बता दीजिए। 70 में। एकदम बिल्कुल सही आंसर 1870 में। इसके बाद देखिए, रूस क्रांति के समय शासक कौन था? रूस के क्रांति के समय शासक कौन था? स्टालिन था, जार निकोलस द्वितीय था, लेनिन था? रूस के शासक को से तो जार कहा जाता था, लेकिन रूस क्रांति के समय शासक कौन था? तो शासक उस समय लेनिन था। कौन था? है ना, लेनिन था। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 1921 में लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी, 1921 में। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? जी कब हुई और रूस में फ्रांस में कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में, कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए जल्दी से। अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, मार्च की क्रांति, फरवरी की क्रांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 1917 की क्रांति को, रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन को बेटा अक्टूबर की क्रांति से नाम जाना जाता है। किस क्रांति से? अक्टूबर की क्रांति से। आगे बढ़ जाइए। रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था कौन? बाल्शेविक किया था, स्टालिन किया था, ट्रस्टकी किया था, कौन किया था? रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन हो जाएगा? लेनिन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाइए, एकदम फटाफट क्वेश्चन को एकदम चलना है आगे। 1917 की रूस की क्रांति के समय किस जार का शासक कहा जाता है ना? जार के शासक कहा जाता है। पीटर को, अलेक्जेंडर प्रथम को, निकोलस प्रथम को कि निकोलस द्वितीय को? निकोलस द्वितीय को कि निकोलस प्रथम को? यहाँ पर देखिए दोनों एकदम बहुत जो है ना, आपको कंफ्यूजन में क्वेश्चन डाल देगा। यानी निकोलस द्वितीय को कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? सही आंसर इसका क्या होगा? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। आगे क्वेश्चन बढ़ जाइए। आगे क्वेश्चन है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। आगे बढ़ जाइए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, कि पानी रखने का मिट्टी, पानी रखने का मिट्टी, कि रूस का सामान, रूस का सम्राट? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट कहा जाता है। हाँ, यानी रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर रूस के जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट होता है। अप्रैल तिथि किसने तैयार किया था? अप्रैल तिथि किसने तैयार किया था? जी अप्रैल तिथि किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक थे कौन? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? अभी जस्ट हुआ था। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। कौन थे? गोर्की। आगे बढ़ जाइए। 1917 की रूस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? जार का निरंकुश शासक, किसानों का असंतोष, कि प्रथम द्वितीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय, यही था शायद। जी 1917 की रूस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस पराजय हो गई, यही तत्कालीन तत्कालीन कारण बन गया रूस की क्रांति का। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। अब आप जितना जल्द हो सके फटाफट क्वेश्चन को देखते चलिए। एकदम आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन
को डिस्कशन हो रहा है। कह रहा रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया? रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया? तो रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत लेनिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बच्चे? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था। जी, चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था, है ना। चेका एक पुलिस दस्ता था। आगे बढ़ जाइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बता दीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म बोले बेटा तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? एकदम बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है? जल्दी से देखिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ जाइए। बलशेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, है ना, अप्रैल 1917। तो अभी हम बता के गए थे इसका सही जवाब नवंबर 1917, है ना। कब बताए थे? नवंबर 1917। क्या बताए थे? नवंबर 1917। बलशेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, यानी बी इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे। रूस का जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है ना। आगे बढ़ जाइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? वही क्वेश्चन है फिर से। कार्ल मार्क्स का जन्म अभी जस्ट बताए थे कहाँ हुआ है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ जाइए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान में, क्यूबा में, रूस में, चीन में। बिल्कुल क्वेश्चन सही है। एकदम क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ हो जाएगा? रूस में। क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। 42 नंबर क्वेश्चन आ गया। 42 नंबर क्वेश्चन आ गया। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है ना। मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एकदम नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है इसे। किस क्रांति से? नवंबर की क्रांति से। चूंकि ये घटना कब हुई थी? नवंबर में क्रांति हुई थी, इसलिए इसे नवंबर की क्रांति है। ये 1917 में हुआ था ये क्रांति। आगे बढ़ जाइए। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया था? स्टालिन के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ट्राटस्की के द्वारा, है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। आगे बढ़ जाइए। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वार एंड पीस की पुस्तक है, उसे किसने लिखा? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? जी, इसका सही जवाब हो जाएगा, बता देते हैं, टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 1921, 1922, 1923, 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ। जी, सही जवाब। आगे बढ़ जाइए। आगे आपकी है क्वेश्चन। बलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा। बलशेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था।
इसके बाद है क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका। काफी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए है। दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका है, तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे हम आंसर आपको लिख देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा, कार्ल मार्क्स। तो बच्चे इस दूसरे लेसन जिसको कहते हैं समाज एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, इससे आपको 47 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था ऑब्जेक्टिव, जिसे हम जल्दी जल्दी स्किप करके विशेष ऑप्शन को नहीं डिस्कशन कर सके, जो आंसर था वही बताए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।